हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। दोस्तों, मार्केट में रिवर्सल और ट्रेंडिंग दो टाइप की स्ट्रेटजीज होती है। अगर हम ट्रेंडिंग स्ट्रेटजीज की बात करें, जहां पर हम मोमेंटम कैच करते हैं, मोमेंटम ट्रेड्स का सक्सेस रेट तो बहुत ज्यादा हाई रहता है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारे फेवर में नहीं होता है। उसका रीजन ये है कि मार्केट में जब बड़ा मूव आ चुका होता है तो स्टॉप लॉस बहुत दूर और टारगेट्स बहुत छोटे होते हैं। यही दोस्तों, इसके अगेंस्ट आपकी जो रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके फेवर में बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि जब आप रिवर्सल कैच करते हैं तो स्टॉप लॉस होता है छोटा सा और टारगेट्स होते हैं बड़े। क्या हम ऐसी स्ट्रेटजीज का सक्सेस रेट अच्छा कर सकते हैं? क्या हम इनकी एफिशिएंसी और इसकी एफिकेसी को इंप्रूव कर सकते हैं? द आंसर इज यस, और यही क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड डाउनलोड धन ऐप राइट नाउ। और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप सिल्वर के किसी भी वेरिएंट के अंदर अगर आप ट्रेड करते हैं तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए बार बार अच्छे रिवर्सल ट्रेड ढूंढ सकती है। तो सिल्वर ने अभी इतनी बड़ी बुलिश रैली दी। सबसे मजे की बात ये इस स्ट्रेटजी ने जब बियरिश ट्रेड्स दिए तो बहुत ज्यादा लॉसेस नहीं दिए, रादर बहुत बार इसने प्रॉफिट में निकाला, और जब बुलिश ट्रेड्स दिए तो अनडाउटेडली ऐसी मार्केट में उसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। इसका मतलब ये है कि अगर नॉर्मल कमोडिटी मार्केट की ट्रेडिंग चल रही होगी तो इसके बुलिश और बियरिश दोनों ट्रेड्स बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि जो इतनी चढ़ती हुई मार्केट में भी बियरिश ट्रेड में लॉसेस नहीं करा रहा, सोचिए जब मार्केट अपने नॉर्मल फेज में आएगी तो वहां पर कैसे रिटर्न्स दे रहा होगा। मैं आपको ये स्ट्रेटजी सिल्वर में दिखाऊंगा और मैं इसके बुलिश और बियरिश ट्रेड्स दोनों दिखाऊंगा। दोस्तों, इस स्ट्रेटजी के सारे पॉइंट्स मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, लिख लीजिए, मेरे साथ धन चार्ट पे जाके प्रैक्टिस भी कर लीजिए, और स्ट्रेटजी को अप्लाई करने से पहले इसकी थॉरोली बैक टेस्टिंग कर लीजिए और धीरे धीरे अपने कैपिटल को इंक्रीज कीजिएगा। सबसे पहले हम चलेंगे सिल्वर माइक्रो के चार्ट पे। सिल्वर मिनी, सिल्वर माइक्रो, सिल्वर आप कोई भी चार्ट यूज कर सकते हैं। मैं सिल्वर माइक्रो का चार्ट यूज कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप लोग सिल्वर में ट्रेड नहीं करते तो सिल्वर माइक्रो इज द बेस्ट प्रोडक्ट। यहां पर मैंने सिल्वर माइक्रो का 1 आवरली चार्ट अप्लाई कर लिया है। अब यहां पर मुझे चाहिए सिल्वर के एक्सट्रीम जोन्स। ये सिल्वर के एक्सट्रीम जोन कैसे आएंगे? ये आएंगे बॉलिंजर बैंड से। तो यहां पर मैं चलता हूं और मैंने अप्लाई कर लिया बॉलिंजर बैंड। दोस्तों, बॉलिंजर बैंड पे मुझे चाहिए 100 पीरियड का बॉलिंजर बैंड और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। 3 SD का मतलब होता है दैट 99% टाइम मार्केट इसके अंदर रहेगी। लगा के देख लेते हैं, रहती है नहीं रहती है। तो आप नोटिस करेंगे, यस 99 टाइम्स अंदर तो रहती है, लेकिन कभी कभी जैसे आपको यहां पर दिख रहा है, इसके बाद भी रैली आती गई। इसीलिए दिस कैन नॉट बी द सोल पैरामीटर, दिस कैन बी वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, बट दिस कैन नॉट बी द सोल पैरामीटर। तो अब मुझे यहां पर क्या करना है? देखिए दोस्तों, 99% चांसेस होते हैं स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग कि किसी भी बॉलिंजर बैंड के 3 स्टैंडर्ड डेविएशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रूल ये कहता है कि 99% टाइम्स डेटा इसके अंदर रहेगा। अब दोस्तों, मजे की बात यह है कि कभी कभी मार्केट में इतना शार्प रिवर्सल आता है कि मार्केट इसके बियॉन्ड जब जाती है तो रेड कैंडल बना देती है। मार्केट बॉलिंजर बैंड के अंदर आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 99% से भी ऊपर है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सक्सेस रेट 99% है, दोनों चीजों में डिफरेंस है। ऐसा भी तो हो सकता है कि बॉलिंजर बैंड खुद ही ऊपर शिफ्ट हो जाए तो मार्केट वहीं पर रह गई, तो भी तो वो बॉलिंजर बैंड के अंदर आ गई। लेकिन अब मैं यहां पर एक इंडिकेटर लगाऊंगा जो कि बहुत ही सिंपल सा इंडिकेटर है, वो आपको एग्जैक्ट सेल सिग्नल जनरेट करके देगा। और या फिर लोअर बॉलिंजर बैंड में ऐसी कैंडल बने जो अगेन लोअर बॉलिंजर बैंड के बाहर स्टार्ट हो और अंदर क्लोज हो। यहां पर देखिए, ये भी एक रैली आती है। अगर ये मार्केट नीचे जाएगी तो आपको ट्रेड नहीं देना चाहिए। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एक थर्ड पैरामीटर यूज कर देते हैं, सिंपल, एक EMA क्रॉसओवर लगा देते हैं। कौन सा? छोटा सा 5 पीरियड इज टू 15 पीरियड का EMA क्रॉस। मैं एक्टिवेट करता हूं यहां पर अपना 5 पीरियड 15 पीरियड EMA क्रॉसओवर। यहां पर थर्ड EMA की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं यहां पर 2 EMA लगा रहा हूं। तो 5 और 15 पीरियड का EMA लगाया। अब आप यहां पर देखिए, इस प्रोडक्ट ने जब तक 5 EMA 15 के ऊपर था, आपको कितना बड़ा ट्रेड दिया? अप्रोक्सीमेटली 2 दिन और 3 घंटे में 3400 पॉइंट के आसपास का ट्रेड दिया। आप बोलेंगे इस समय तो सिल्वर का एनीवेज बुल रन चल रहा था। दोस्तों, डेटा अगस्त 2025 का है, अभी बुल रन अपनी पीक पे नहीं आया था। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको सेल ट्रेड भी दिखाता हूं। वहीं पर उससे 1 महीने पहले यहां पर देखिए, एक रेड कैंडल बनती है जो ऊपर स्टार्ट होती है, नीचे क्लोज होती है। मतलब मेरा सारा ट्रेड रेडी है। अब जैसे ही 5 EMA 15 के नीचे जाती है, मैं यहां पर शॉर्ट सेल कर देता हूं। ये देखिए यहां पर, और मुझे कितना ट्रेड देखने को मिला? अप्रोक्सीमेटली 2 दिन और 22 घंटे में 1700 पॉइंट्स देखने को मिले, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1.5% के आसपास। नॉट बैड, राइट? अभी आज सिल्वर 2.87 लाख रुपीस चल रही है,
इस समय सिल्वर सिर्फ और सिर्फ 1.18 लाख रुपए चल रही थी। मतलब मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूं। चलिए कोई बात नहीं, हम अभी इस स्ट्रॉन्ग रैली वाले डेटा को भी चेक कर लेते हैं, लेकिन ये दोनों कंडीशन मीट जरूर होनी चाहिए। पहला, बॉलिंजर बैंड के बियॉन्ड, अपर बैंड के बियॉन्ड रेड कैंडल जो ऊपर स्टार्ट हो नीचे क्लोज हो, या लोअर बैंड के बियॉन्ड ग्रीन कैंडल जो नीचे स्टार्ट हो ऊपर क्लोज हो। यहां पर देखिए, हम थोड़े से लेटेस्ट डेटा की तरफ आ जाते हैं। मैं बहुत ज्यादा लेटेस्ट डेटा इसलिए नहीं ले पाऊंगा क्योंकि सेबी की रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन अगर आप यहां पर अक्टूबर का डेटा देखें, यहां पर मेरे को रेड कैंडल मिल गई, प्राइसेस वापस ऊपर जाते गए क्योंकि मेरे को मूविंग एवरेज ने ट्रेड नहीं लेने दिया। और जब मूविंग एवरेज ने ट्रेड जनरेट किया, मैं लूंगा। और यहां पर देखिए, जब कभी भी ये ट्रेड जनरेट हुआ, अप्रोक्सीमेटली 4-5 दिन के बाद ट्रेड जनरेट हुआ, उसके बाद अक्टूबर में जब दिवाली के पीक पे सिल्वर अपना ऑल टाइम हाई डेली बेसिस पे नया अपडेट कर रही थी, ऐसे टाइम पर अगर आप नोटिस करेंगे तो सिल्वर ने आपको 18,000 पॉइंट्स की डाउनसाइड दी है, डाउनसाइड रिटर्न दिया है 12.5% का। और ट्रेड्स देख लेते हैं। यहां पर देखिए, फिर दोबारा से आपकी यहां पर ऐसी कैंडल बनती है, लेकिन सेल ट्रेड कहां पर आया? अब ये चल रहा है नवंबर 2025, अगेन सिल्वर अपना ऑल टाइम हाई मार रही है। यहां पर देखिए, फिर दोबारा से आपको नया ट्रेड मिलता है। ये रहा, कितनी डाउनसाइड? 9,200 पॉइंट्स, परसेंटेज टर्म्स में 5.5% के आसपास 4 दिन में। और ट्रेड्स देख लेते हैं, थोड़ा और क्लोज आते हैं। यहां पर मुझे मिलती है ऐसी कैंडल, उसके बाद प्राइसेस वापस ऊपर जाते हैं, उसके बाद मुझे एक ट्रेड फेल हो जाता है मेरा, वो नहीं चलता। इस कैंडल में मुझे ट्रेड मिला और सोचिए इस कैंडल पे एग्जिट हो गया, कितना? 0.67% का लॉस। प्रॉफिट कितने हो रहे थे? 5%, 4%, 12%, 6%। लॉस कितना हो रहा है? आधा परसेंट, मे बी 1%। और देखते हैं, यहां पर देखिए, इस जगह पर मेरा कैंडल बनी, यहां पर मेरा ट्रेड जनरेट हुआ, अगेन ऑलमोस्ट 1% पे आपको एग्जिट करवा दी। और ट्रेड देख लेते हैं। ये तो हम तब की बात करें जब मार्केट्स अपनी पीक पे लगातार जाती जा रही है। सोचिए जब मार्केट अपनी नॉर्मल फेज में आएगी तो कितने बढ़िया रिटर्न्स दे सकती है। और देखते हैं, ये देखिए, यहां पर मुझे मिलती है वो वाली कैंडल, और उसके बाद शार्प करेक्शन देखने को मिलती है। और मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहां पर 5.25% का मूव सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे में, 4 कैंडल्स 1 आवर वाली। और देखिए, आपकी मार्केट ने आपको जबरदस्त टारगेट अचीव करवा दिए। और देख लेते हैं, यहां पर मैं कोई सिलेक्टिव ट्रेड्स नहीं लूंगा और मैं करंट मार्केट को बिल्कुल नहीं देख पाऊंगा, लेकिन आप देखिए, ये तो अब हम दिसंबर 2025 की बात कर रहे हैं जब मार्केट्स डेली बेसिस पे ऑल टाइम हाई हिट कर रही है। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, लेकिन आप स्ट्रेटेजी देखिए, हमने सारे ट्रेड बियरिश देखे हैं और बियरिश ट्रेड में आपको कितने बढ़िया रिटर्न मिले हैं, जबकि मार्केट्स अपना ऑल टाइम हाई हिट लगातार करती जा रही है। दिस इज अ ब्यूटीफुल स्ट्रेटेजी। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को इंट्राडे में यूज करें तो भी बहुत अच्छा काम करती है। इंट्राडे में आप स्कैल्पर यूज करके आपको सिर्फ क्वांटिटी प्लेस करनी होगी और आप ट्रेड इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर पाएंगे, लेकिन इंट्राडे में इसके पैरामीटर्स में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं सेम स्ट्रेटजी स्कैल्पिंग के लिए डिस्कस करूं, सिल्वर में, गोल्ड में, तो आप सिंपल कमेंट्स में लिख दीजिएगा स्कैल्पिंग वर्जन ऑफ दिस स्ट्रेटजी। मैं जल्दी वो वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा और जो भी आपका फीडबैक है आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.